बच्चों को बच्चे यूज़ टू हो चुके थे, बच्चों के दिमाग में ये बात बस चुकी थी कि मैंने +2 कर लिया या मैंने कॉलेज ख़त्म कर लिया, अब मैं 6 महीने आइल्स करूँगा। हम क्लियर कर रहे थे कि भाई बच्चों तुम्हारे को 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने परसों यहाँ पे लेक्चर दिया, बाहर आके बच्चे कह रहे हैं यार ये तो एम ही बोल रहे हैं, इतना ईज़ी थोड़ी हो सकता। तो हम पीटी को ईज़ी करके बताते हैं, हम इंग्लिश नहीं सिखाते हैं आपको, हम वो चीज़ सिखाते हैं जिसका आपका स्कोर आ रहा है। वरुण धवन, फाउंडर सीईओ ऑफ लैंग्वेज अकेडमी, एलए लैंग्वेज अकेडमी। आप देखो, हम लैंग्वेज अकेडमी 2018 से हमने स्टार्ट किया है। हमने ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट किया है, सिडनी में हमारी ब्रांच है, मेलबर्न में हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इंडिया में हमने 2020 में स्टार्ट किया। अभी तक टोटल ऑल ओवर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, हमारे पास दुबई से बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारे पास चाइना से बच्चे भी पढ़ रहे हैं। 30,000 प्लस सक्सेस स्टोरीज है। और हम एक्सक्लूसिव पीटी इंस्टीट्यूट हैं, हम आइल्स नहीं करवाते हैं, हम कोई और कोर्स नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी है पीटी। यहाँ पे इंडिया में क्या ट्रेंड है कि जो ट्रेनर ने आइल्स किया है वो आपको पीटी करवा रहा है, बट पीटी एक बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। अगर इसको आप आइल्स की तरह अप्रोच करोगे तो बात नहीं बनेगी। आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर को क्या चाहिए। कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी बंदा आपके टेस्ट नहीं चेक करता है, यहाँ पे कंप्यूटर चेक करता है। और हम बच्चों को इंग्लिश से ज़्यादा ये सिखाते हैं कि कंप्यूटर को कैसे कन्विंस करना है कि हमें इंग्लिश आती है। हम इसको शॉर्टकट्स बताते हैं। यहाँ पे ट्रेंड क्या है, कोई बच्चा आके कह रहा है 6 महीने से मैं पीटी कर रहा हूँ, कोई कह रहा है 1.5 साल हो गया पीटी कर रहा हूँ। हम क्लियर बोलते हैं कि हमने आपको 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा नहीं बिठाना, 1 महीने में पीटी करो, अपना घर जाओ, स्कोर लो। हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं। मैंने खुद पीटी का टेस्ट 9 बार दिया और 9 बार मेरा 90 स्कोर आया, जो 9 बैंड के इक्विवेलेंट है। क्यों दिया मैंने बार बार टेस्ट? सो दैट नई नई चीज़ें ट्राई करूँ। पर मेरे को जब तक मुझे नहीं पता होगा कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं बच्चों को गाइड नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई जाके तुम ट्राई करो, स्कोर आएगा तो देख लेंगे। मैं पहले खुद टेस्ट करता हूँ, हमारे सारे ट्रेनर, हमारी 50 ट्रेनर्स की टीम है इंडिया में, वो टेस्ट करते हैं, फिर हम बच्चों को देते हैं। एंड हमारे रिजल्ट्स आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, हर 2 घंटे बाद हम रिजल्ट डालते हैं। ये शुरू कैसे हुआ? 2017 में मैंने जब पीटी टेस्ट दिया था, मैंने खुद पढ़ के दिया और मैंने इसको एज एन इंग्लिश टेस्ट दिया। मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र थे जो मेरे साथ उस टाइम पढ़ रहे थे, स्कोर नहीं आ रहा था। एक स्टूडेंट था, 16 बार टेस्ट दिया था, उसने देखा कि मेरा स्कोर आया, मैंने उसको 3 दिन पढ़ाया, स्कोर आ गया। ऐसे ऐसे बच्चे आते रहे और मेरे को एक गैप दिखा इंडस्ट्री में कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और जो बच्चों को ज़रूरत है उसमें एक गैप है। जो बच्चों को ज़रूरत है वो चीज़ नहीं मिल रही है। ज़रूरत किस चीज़ की थी? बच्चों को कॉपी पेंसिल पे बिठाया जा रहा था, नोटबुक पे चीज़ें राइट करवाई जा रही थी, बट एग्ज़ाम में जाके उनको टाइपिंग करनी है। एग्ज़ाम में जाके उसको इंसान के सामने नहीं बोलना, कंप्यूटर के सामने बोलना है। तो जब तक बच्चे को यहाँ पे एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, बच्चा वहाँ पे जाके कंफर्टेबल नहीं होगा। उसके लिए हमने एक अपना पोर्टल बनाया, एग्जैक्टली सेम सॉफ्टवेयर बनाया जैसे एक्चुअल एग्ज़ाम में होता है। हम पहले बच्चे को एटलीस्ट 5 से 7 बार उस पर एग्ज़ाम करवाते हैं, सेम जो एक्चुअल एग्ज़ाम वहाँ पे टेस्ट सेंटर में होगा। 7 बार यहाँ पे एग्ज़ाम करता है, उसका जब तक यहाँ पे स्कोर नहीं आता हम उसको एग्ज़ाम के लिए नहीं भेजते, क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट फ्री में कराते हैं। वहाँ पे बच्चे ने 15,000 रुपये देने हैं। अगर यहाँ पे स्कोर नहीं आ रहा तो वहाँ पे भी स्कोर नहीं आएगा। यहाँ पे स्कोर आता है, बच्चे का स्कोर 3-4 बार लगातार आ रहा है, फिर हम उसको एग्ज़ाम देने देते हैं। एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का वहाँ पे भी सिमिलर या अच्छा स्कोर ही आता है। आइल्स और पीटी, सबसे पहले तो मैं सबको क्लियर कर देना चाहूँगा कि कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट है। बच्चों को लगता है कि दोनों इंग्लिश के टेस्ट हैं, दोनों को सेम तरीके से हम कर सकते हैं। पीटी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप कंप्यूटर के सामने बैठ के टेस्ट देते हो, कंप्यूटर 2 घंटे के अंदर रिजल्ट दे देता है, कोई बंदा चेक नहीं करता, कभी भी मैनुअल चेकिंग नहीं होती। आइल्स में क्या है, आपने राइटिंग ह्यूमन चेकड होती है, आपकी स्पीकिंग ह्यूमन चेकड होती है। आइल्स के टेस्ट में क्या, जैसे आपको मैं बोलूँ इंग्लिश बोलनी है, एक नेटिव स्पीकर या एक अंग्रेज आपके सामने बैठा है, वो आपकी इंटरव्यू ले रहा है, आप नर्वस हो जाओगे वहाँ पे। बट पीटी में आपने अकेले बैठ के कंप्यूटर के सामने बोलना है, और वो चीज़ आप पहले 50 से 60 बार हमारी जो प्रैक्टिस लैब है वहाँ पे करके जाते हो, तो उनको कोई इशू नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर के सामने बोलने में हम मोर कॉन्फिडेंट रहते हैं। हमें पता होता है कौन सी चीज़ कैसे करनी है, कौन से टास्क के बाद क्या टास्क आएगा और मैंने कैसे अप्रोच करना है। और जब आप आइल्स में किसी भी एग्जामिनर या इन्विजिलेटर के पास बैठते हो, वो आपकी नॉलेज टेस्ट करता है। जैसे स्पीकिंग का टेस्ट है, वो आपको बोलेगा कि एक इवेंट बताओ जब आप 2017 में कहीं घूमने गए थे। तो वहाँ पे आप सिर्फ स्पीकिंग नहीं कर रहे, आप सोच भी रहे हो, आपके विचार भी चेक हो रहे हैं कि आप कितनी अच्छी तरह सोच सकते हो। बट पीटी में ऐसा नहीं है। पीटी में क्या है, वो यही देख रहे हैं कि बंदा सही तरह बोल पा रहा है या नहीं। इसकी आपका नॉलेज लेवल नहीं चेक कर रहे हैं, वो क्या चेक कर रहे हैं कि आप एक्चुअल वर्ल्ड में, एक्चुअल लाइफ में एक नेटिव स्पीकर के साथ इंग्लिश बोल सकते हो या नहीं। ये ही पीटी है। अगर आप फंक्शनल इंग्लिश बोल सकते हो, कोई भी बच्चा सही गाइडेंस के साथ पीटी पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है।
तो सबसे बड़ी बात, जब आपने लैंग्वेज की शुरुआत की तो किस किस तरह की दिक्कत फॉलो करनी पड़ी, क्योंकि फील्ड सारा आइलेट्स का था, करेक्ट। इसमें पीटी को अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल था। सबसे पहले आज भी हमें ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को कन्फ्यूजन है कि भाई पीटी करके वीज़ा नहीं लगता या फिर बच्चे कहते हैं कि यार पीटी करके कनाडा का वीज़ा नहीं लगता। भाई हम नहीं कह रहे हैं कनाडा का वीज़ा लगता है, आप कनेडियन गवर्नमेंट की या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलो। वेबसाइट पे तो हमने नहीं ना लिखा है, वेबसाइट खोलो, वेबसाइट पे साफ साफ लिखा कि वी एक्सेप्ट पीटी, कि हम पीटी को स्वीकार करते हैं। अगर उन्होंने लिखा तो यस 120% वीज़ा लगता है। हमारे मेजॉरिटी बच्चे ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाते हैं और पीटी करके बहुत सारे बच्चे पहुंच भी गए हैं। मैं खुद ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, मैंने भी पीटी की और मैं भी वहाँ पे रहता हूँ पिछले 9 सालों से। सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रही थी बच्चों को, बच्चे यूज टू हो चुके थे, बच्चों के दिमाग में ये बात बस चुकी थी कि मैंने +2 कर लिया या मैंने कॉलेज ख़त्म कर लिया, अब मैं 6 महीने आइल्स करूँगा। हम क्लियर कर रहे थे कि भाई बच्चों तुम्हारे को 1-1.5 महीने से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने परसों यहाँ पे लेक्चर दिया, बाहर आके बच्चे कह रहे हैं यार ये तो एम ही बोल रहे हैं, इतना ईजी थोड़ी हो सकता। तो हम पीटी को ईजी करके बताते हैं, हम इंग्लिश नहीं सिखाते हैं आपको, हम वो चीज़ सिखाते हैं जिसका आपका स्कोर आ रहा है। प्रॉब्लम हमने क्या फेस करी कि बच्चों को आदत थी नोटबुक पे लिखने की, टाइपिंग की आदत नहीं थी। उसके लिए हमने लैब सेटअप करे, 150 कंप्यूटर का सेटअप है, सो दैट बच्चे को हम कागज़ पेंसिल पे प्रैक्टिस ना करवाएं, बच्चे को उसी चीज़ पे प्रैक्टिस कराएं जो उसने एग्ज़ाम में जाके प्रैक्टिस करना है। ये ना हो कि यहाँ कुछ और कर रहा है, एग्ज़ाम में पता नहीं लग रहा करना क्या। जब तक बच्चे को एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट नहीं पता चलेगा, 2 घंटे का टेस्ट है, 2 घंटे में जितनी मर्जी पहले तैयारी करियो, अगर 2 घंटे में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी आपकी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 घंटे की परफॉर्मेंस बढ़िया करने के लिए हम दिन रात प्रैक्टिस करवाते हैं, सेम इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस कराते हैं, सेम सॉफ्टवेयर हमारा खुद का है जिसमें बच्चा जितनी मर्जी प्रैक्टिस करे, मोबाइल ऐप भी हमारी, बच्चा घर बैठ के भी प्रैक्टिस करे, साथ के साथ उसको फीडबैक मिलता है, स्कोर कार्ड मिलता है, हर एक चीज़ जो चाहिए बच्चे को पीटी ऐप में मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, कॉस्टिंग वाइज कितना डिफरेंस है? कॉस्टिंग एग्ज़ाम की ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। बच्चे प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं। आपने आइल्स का टेस्ट लेट्स से 12,000 का, फॉर एग्जांपल पीटी का भी 12,000 का। पीटी का एग्ज़ाम आपका पहली बार में क्लियर हो रहा है, दूसरा एग्ज़ाम आपका 4 बार में क्लियर हो रहा है। तो आप एक एग्ज़ाम का खर्चा मत देखो, आप खर्चा देखो कि आपने 4 बार टेस्ट दे दिए, प्लस दूसरे टेस्ट की नॉर्मली आपको कोचिंग लेनी पड़ती है 2, 3, 4 महीने, ये आप 1 से 1.5 महीने में निकाल लेते हो। यही दिक्कत क्या है, बच्चे कहते हैं कि हम 4 महीने आइल्स की तैयारी करेंगे या कोई और टेस्ट की तैयारी करेंगे या फिर हम 4 बार टेस्ट देंगे, वो हमें सही है। बट बच्चों को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका 6 महीने का गैप आ गया, आपका साल का गैप आ गया, आपकी वीज़ा रिजेक्शन का एक कारण बन सकता है। तो टाइम बचाना चाहिए, कम टाइम में जो पेपर इजीली क्लियर होता है वो करना चाहिए। इसका रिजल्ट आता है 2 घंटे में, दूसरे टेस्ट का रिजल्ट आता है 15 दिनों में। फिर आपने जब नेक्स्ट टेस्ट भरना है, ये 7 दिनों के अंदर अंदर टेस्ट भर सकते हो। दूसरे टेस्ट की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती है। तो दैट्स वाई पीटी काफ़ी बूम कर रहा है, बच्चों को धीरे धीरे समझ आ रही है और होपफुली आने वाले सालों में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड रहेगा पीटी का। और हर एक कंट्री अभी भी एक्सेप्ट कर रही है इसको। यूके भी कर रही है, यूएस भी कर रही है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा तो कर ही रही है।